वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को कॉन्फ़िगर किया था। इस वीडियो के अंदर हम उसको ट्रबल शूट करेंगे। तो मैंने ये पैकेट ट्रेसर में एक टोपोलॉजी बनाई है और इसको मैंने OSPF कॉन्फ़िगर किया है और मैंने इसको अब ट्रबल शूट करना है कि कैसे OSPF प्रोटोकॉल को हम ट्रबल शूट करेंगे और नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स हैं, राउटिंग प्रॉब्लम, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टोपोलॉजी के अंदर ये मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ। मुझे ये अभी मेन्यू नहीं चाहिए, तो मैं ये सेकेंडरी मेन्यू भी ख़त्म कर देता हूँ। टूल बार में जाके बॉटम मेन्यू भी ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरी एक टोपोलॉजी है, ये R1 है, ये ISP के साथ कनेक्ट है और इसकी गीगाबिट 0/1 को 10.1.1 कोई सब नेटिंग नहीं हुई और 10.1.2 ISP को दिया हुआ है। इसी तरीके से ये R1 R3 के साथ कनेक्ट है, 11A के नेटवर्क के साथ कोई सब नेटिंग नहीं, और R2 R3 जो है 172.16.1.1 गीगाबिट के साथ अटैच है, कोई सब नेटिंग नहीं। R2 और R1 जो है वो सीरियल कनेक्शन के साथ है। यहाँ क्लॉक रेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्लॉक रेट देना है और उसके बाद यहाँ पर जो है सब नेटिंग हुई है 6 बिट की /30, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास C का जो है 24 होता है, ये /30 है। 6 बिट की सब नेटिंग है जिसमें दो होस्ट बचते हैं। 192.168.1.5 इस पे IP दिया है, 192.168.1.6 इस पे IP दिया है। राउटर AS नंबर 5 है और OSPF के अंदर इसको प्रोसेस ID कहा जाता है 5। ठीक है जी। और एरिया क्या है? 0। ये सारे राउटर जो हैं ISP को छोड़कर सारे तीनों के तीनों राउटर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं और ये एरिया 0 के साथ कनेक्ट है। और अब हमने इसको इंटरफेस पे IP एड्रेस दे दिया है और इंटरफेस पे कैसे IP एड्रेस देते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मेरी वीडियो इसके ऊपर चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं दे देता हूँ ऊपर। अब हमने इसको ट्रबल शूट करना है और इसको देखना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये राउटर का IP है, इसकी दो इंटरफेस है, इनको ये IP एड्रेस दिया है, तो हम देते हैं इसकी कमांड्स और इसको करते हैं ट्रबल शूट। ठीक है जी। यहाँ मैं जाता हूँ अनेबल, ठीक है जी, और यहाँ मैं कमांड देता हूँ सबसे पहले ट्रबल शूटिंग के लिए शो रनिंग कन्फिग। ठीक है जी। शो रनिंग कन्फिग में मोर आया, स्पेस बार दबाऊंगा। ठीक है, ये कह रहा है गीगाबिट 0/2 को कोई IP नहीं। ठीक है जी, इसको कोई IP एड्रेस नहीं मिला हुआ। ठीक है जी। अब इसको राउटर OSPF 5 कॉन्फ़िगर है। AS नंबर क्या है? 5। तो देखें टोपोलॉजी में भी क्या नंबर दिया हुआ है आपको? AS 5। तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेटवर्क दिया हुआ है यहाँ पे 192.168.1.0 और 0025555 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है और ये एरिया 0 के लिए राउटिंग कर रहा है। तो वाकई ये एरिया 0 में ही राउटर आता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम को पकड़ लिया है कि यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो गलती है। ये तो बगैर सबनेटिंग के क्लास C का वाइल्ड कार्ड मास्क है। सबनेटिंग के साथ इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क, इसका सबनेट मास्क ये है। सबसे पहले तो इसका सबनेट मास्क लिख देता हूँ। इसका सबनेट मास्क है, नोटपैड ओपन कर देता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ कि /30 का सबनेट मास्क है यहाँ पे 2555.255.255.252। ठीक है जी, 25, ये 6 बिट की सबनेटिंग। /30 का सब होता है सबनेट मास्क, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क इनवर्स 0.0.0। ठीक है जी। और 2552 की जगह आएगा 255 से 252 को माइनस कर दें तो 3, ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनता है। तो पहली जो है मैंने ट्रबल शूटिंग कर ली कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क गलत दिया हुआ है। फर्स्ट प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर लिया है मैंने। फर्स्ट प्रॉब्लम पकड़ा गया है यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कि यहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड मास्क गलत दिया है। एरिया 0 बिल्कुल ठीक दिया है। अब इसका देखते हैं 172.16.0.0। तो इस टोपोलॉजी में ये IP एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, बगैर सबनेटिंग के है तो इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क होता है 00.255.255, उसका उलट, रिवर्स। तो इसमें बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ठीक दी गई है, वाकई इसका ताल्लुक एरिया 0 के साथ है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व, हम इसको ठीक करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और देते हैं राउटर OSPF 5। ठीक है, पिछली कमांड को ख़त्म करने के लिए आप देंगे नो नेटवर्क 192.168.1.4
0.0.0.255 एरिया 0, ये ख़त्म कर दी जो मिस। अब सही कमांड करेक्टली कॉन्फ़िगर करना है। नेटवर्क 192.168.1.4 0.0.0 डॉट, अब 255 नहीं लिखना बल्कि 255 से 252 माइनस करना है, 3 आता है और एरिया 0। तो ये प्रॉब्लम, ये गलती थी, इसको हमने प्रॉपरली रेक्टिफाई कर दिया। अब हम इसको देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, तो ये आ गया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जी सीरियल पे ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है और ये सबनेट मास्क दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 30 बिट्स की सबनेटिंग का यही सबनेट मास्क होता है, बिल्कुल सही है। और जो क्लॉक रेट है, क्लॉक रेट इसको यहाँ पर ये मिला हुआ है। ठीक है, क्लॉक रेट इसको आप प्रॉपर तरीके से सही दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंटरफेसेस देख लेते हैं कि अप हैं कि डाउन है, तो उसकी कमांड भी हम देख लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो जनाब यहाँ पर आ रहा है, ये तो डाउन आ रहा है यहाँ पे। ये एक और प्रॉब्लम पकड़ी गई है, सीरियस 061 के साथ डाउन। और ये वाली कौन सी इंटरफेस है? ठीक है, ये भी अप है और ये भी अप है, यानी ये इंटरफेस ठीक है लेकिन ये डाउन आ रहा है। ज़रूर इससे अगला जो ये इंटरफेस अगले राउटर के साथ कनेक्ट है, इसमें प्रॉब्लम होगा, तो इसको देख लेते हैं हम। अब अगले राउटर पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं R1 पे। ठीक है, यहाँ कमांड देते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है जी, और ये कौन सी इंटरफेस है? 03/0। ये देखें, ये इंटरफेस है 03/0। इसको आईपी मिला है 192.168, बिल्कुल ठीक है। 255.255.252 बिल्कुल इसका सबनेट मास्क ठीक है। /30 का यही सबनेट मास्क होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शट डाउन की कमांड दी हुई है। ये इंटरफेस शट डाउन मोड में है, तो इसको अप करते हैं जाके। ये प्रॉब्लम एक और रेक्टिफाई हो गया, प्रॉब्लम पकड़ ली है हमने, इसको अब सॉल्व करते हैं। कॉन्फ़िगर शट डाउन मोड के अंदर है ये इंटरफेस और ये है सीरियल 03/0, सीरियल 0/3/0, और इसको अप करना है नो शट डाउन की कमांड दे के। ठीक है जी, ये भी मसला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है जी, ये मसला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी, शो आईपी प्रोटोकॉल देखते हैं। इस एरिया के लिए नेटवर्क करवा रहा है, बिल्कुल ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क यही बनता है। ठीक है, और इसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क यही बनता है, एरिया 0, ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम पकड़ी गई, यहाँ पे इसका प्रोसेस आईडी 4 दिया हुआ है और हमारी टोपोलॉजी के अंदर प्रोसेस आईडी क्या चल रहा है? 5। तो R1, R2, R3 इन सब पे जो है ये एएस नंबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम हमने जो है वो इसको रेक्टिफाई कर ली है प्रॉब्लम को, और ये देख लिया हमने कि एएस सेम होने चाहिए। इस पे भी इसका 5 ही था लेकिन इसका 4 है। अब हमने इसके एएस को 5 करना है, तो वो 5 कर देते हैं हम इस पे जाके। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF, और इसको हमने सही करना है, सेम एस प्रोसेस आईडी होनी चाहिए 5। और नेटवर्क की कमांड दोबारा देंगे हम, और 11.0.0.0 0.255.255.255, और ये किस एरिया से बिलोंग करता है? 0 से। और एक और कमांड देनी है अपने नेटवर्क की, 192.168.1.4
168.1 जो इसका सीरियल का नेटवर्क है 4, ये सबनेटिंग है /30 की .3 और ये एरिया किससे बिलोंग करता है 0 से। तो इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया और लोडिंग शुरू होगी, नेबर बन गया। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं इस राउटर की तरफ। ठीक है, आईएसपी तक पहुंचने के लिए हमने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है। इस राउटर पे भी हम इसको वेरीफाई करते हैं सेटिंग को। यहाँ पे हमने कमांड देनी है शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये देखिए यहाँ पे एरर भी दे रहा है, मिसमैच एरिया आईडी, कहीं एरिया आईडी गलत दी हुई है। हाँ यहाँ पे देखें, ये नेटवर्क और यहाँ पे एरिया क्या दिया हुआ है 1, और ये सारे तीनों राउटर किसके अंदर है एरिया 0 के अंदर, और ये 11 के नेटवर्क में दिया है, इसलिए यहाँ पे मिसमैच एरिया आईडी का आपके पास एरर आ रहा है। मिसमैच एरिया आईडी 1 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF और 5 है, सेम होना चाहिए सब पे। और यहाँ हमने दे रहे हैं नेटवर्क 11 वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया ये 1 से नहीं, सारे एरिया 0 से इनका ताल्लुक है, तो ये दे दिया। ठीक है, और उसने मैसेज भी दे दिया कि अब ये चेंज हो गया एरिया 1 से एरिया 0 और ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो गया। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हमने चेक करनी है राउटर्स की, सबकी राउटर आईडी। ठीक है, राउटर आईडी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो IP OSPF इंटरफेस की कमांड देता हूँ, शो IP OSPF इंटरफेस। ठीक है जी, देख लें यहाँ तक है राउटर आईडी। ये देखें, ये 16 के /16 बिल्कुल ठीक है, एरिया 0 का नेटवर्क है और इसकी राउटर आईडी है इस सेगमेंट के लिए 192.168.1.5। ठीक है जी, और इसका हेलो इंटरवल 10 है, डट 40 है, वेट 40 है। ये तमाम राउटर पे सेम होना चाहिए। बाज़ दफ़ा लैब आती है कि हेलो इंटरवल, डट इंटरवल, 40 इंटरवल चेंज करें, तो आपने एक राउटर पे नहीं चेंज करनी, सारे राउटर पे चेंज करनी। कैसे करते हैं बताते हैं। अभी हम राउटर आईडी का मसला सॉल्व करते हैं। इसकी राउटर आईडी यहाँ पे ये आ रही है और यहाँ तक ये है। ठीक है, और यहाँ पे ये आ रही है राउटर आईडी, और इसकी राउटर आईडी हमने बदलनी है। इसने अपनी इंटरफेस की राउटर आईडी ले ली है। ठीक है जी, और इसको राउटर आईडी देने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर, दो तरीके हैं, पहला तरीका भी बताता हूँ राउटर आईडी देने का। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 1। ठीक है, और यहाँ पे हमने आईपी देना है, आईपी एड्रेस 192.168.10.1.255.255.0 और नो शटडाउन। ये राउटर आईडी बन गई, और ये काम तो आपको सबसे पहले करना चाहिए OSPF कॉन्फ़िगर से। राउटर आईडी देनी चाहिए लूप बैक। ठीक है, सिर्फ आपको ट्रबल शूटिंग करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और दूसरा तरीका है, दोनों में से कोई एक तरीका सिलेक्ट करें। दूसरा तरीका है कि आप जाएं राउटर, ठीक है, OSPF और 5 में। ठीक है जी, और यहाँ पे एक कमांड होती है राउटर आईडी की, यहाँ पे राउटर आईडी दे दें कोई सा भी। ठीक है, मैं 12 दे देते हैं। दोनों में से एक काम करना है, दोनों एक साथ नहीं देनी आपने। या तो यहाँ से राउटर आईडी दे दें, ठीक है जी, यहाँ से राउटर आईडी दे दें, ऐसी ये कमांड दे दें राउटर आईडी की, या इंटरफेस लूप बैक कॉन्फ़िगर कर लें, वो राउटर आईडी बन जाएगा। और ये काम OSPF कॉन्फ़िगर करने से पहले देना है, तो ये भी ट्रबल शूटिंग होगी कि राउटर आईडी भी नहीं दी थी, वो भी अपने राउटर आईडी दे दी। उसके अलावा आप सीरियल की बैंडविड्थ जो है वो चेंज करनी है। ये जो सीरियल की बैंडविड्थ है ये दी है 128 किलोबाइट। ठीक है जी, मैं यहाँ से व्यू टूल बार करता हूँ सेकेंडरी, और यहाँ से टेक्स्ट करता हूँ। इस सीरियल की कितनी स्पीड है 128, ठीक है, किलोबाइट केबी में। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हम स्पीड चेक करते हैं कि सीरियल की स्पीड क्या है। ठीक है,
और यहाँ पे फिर इसको चेंज करते हैं 128 KB के अंदर, एग्जिट, और यहाँ पर फिर एग्जिट, फिर शो इंटरफेस सीरियल /3/1, ठीक है, यही है 0/3/1, बिल्कुल सही है, यही है। तो यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ चेक करते हैं, इसकी बैंडविड्थ है 1544 किलोबाइट्स, ये तो नहीं है, 128 किलोबाइट देनी है। तो इसकी इंटरफेस में जाकर हम इसकी बैंडविड्थ भी चेंज करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/0, यही है, 0/1 है, 1, ठीक है जी, 1। यहाँ पे 1 है, ठीक है। करेक्टली आप लेबल देख के फिर उसकी इंटरफेस में जाके करें। और यहाँ आपने कमांड देनी है बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ, और 128 KB है तो 128 किलोबाइट, ये आपने बैंडविड्थ दे देनी, बैंडविड्थ की कमांड के साथ 128। और यहाँ पे आप उसकी कॉस्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, IP OSPF कॉस्ट, जितना हाई स्पीड लिंक होगा उतनी उसकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। ये कॉस्ट भी आप प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से आपने कॉस्ट को भी कॉन्फ़िगर करना है। और अगर 1 GB का इंटरफेस है तो देखें उसकी बैंडविड्थ कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये 1 GB है, ठीक है, ये 1 GB है, इनकी बैंडविड्थ कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप दें कॉन्फ़िगर, ठीक है। ये बार बार मैसेज आ रहे हैं, इनको करने के लिए आप सही कि ये बार बार मैसेज हमें डिस्टर्ब ना करें, लाइन कंसोल 0 नो लॉगिन सिंक्रोनियस, ये कमांड देनी है, लाइन कंसोल 0 में जाकर नो लॉगिन सिंक्रोनियस, ताकि ये बार बार ये मैसेज जो है वो हमें तंग ना करें, ठीक है जी। आपके पास आगे कॉन्फ़िग, ये आपने लाइन कंसोल 0 में जाके देनी है। अब हमने इसकी गीगाबिट बैंडविड्थ होती है वो 1 GB होती है, 1000 MB होती है, उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आप दें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और ये आपने नो लॉगिंग सिंक्रोनियस सारे राउटर्स पे देना है, ताकि ये बार बार मैसेज जो है वो हमें ना करें, ये हमें मैसेज दे रहा है कि फुल लोडिंग हो चुकी है। अब हमने जाना है यहाँ पर राउटर OSPF 5, और यहाँ पर आपने कमांड देनी है ऑटो कास्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000 MB जो होता है 1 GB होता है। कमांड आपने क्या दी, ऑटो कास्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000, और ये एक साइड पे नहीं देनी, आपने दूसरी साइड के ऊपर भी जो ये कनेक्ट है गीगाबिट 0/0, यहाँ पे भी आपने इस राउटर पे देनी है 1000, ताकि प्रॉपरली ये हो जाए, एक तरफ नहीं देनी, दोनों साइड इस पे देनी है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 5, ठीक है जी, OSPF 5 ऑटो कास्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000, ठीक है जी, ये कमांड देनी है ऑटो कास्ट, ठीक है, ऑटो कास्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000 1 GB 1000 MB इक्वल टू 1 GB। इसी तरीके से एक आपको बाज़ दफ़ा लैब आती है कि आपको इसको हेलो डेड इंटरवल चेंज करना है, तो आपने सारे राउटर्स पे सेम रखना है डेड इंटरवल, ठीक है जी। और डेड इंटरवल इसकी इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनकी, और यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ और इंटरफेस पे जाता हूँ 0/0, और यहाँ पे IP OSPF, ठीक है, हेलो इंटरवल, पहले हेलो इंटरवल कॉन्फ़िगर करना है आपने, ठीक है। हेलो इंटरवल चेंज कर दें, हेलो इंटरवल लेट्स से मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50, ठीक है। और फिर मैं कमांड देता हूँ IP OSPF डेड इंटरवल दे देता हूँ मैं 70, ठीक है। अब ये दोनों हेलो इंटरवल 50 और डेड इंटरवल कितना है 70, अगर आप इसको नहीं, इसको आपको इन दोनों राउटर्स पे भी चेंज करना पड़ेगा, हेलो इंटरवल को 50 और डेड इंटरवल को 70, ताकि ये सारे सेम हो, अगर सेम ना होंगे
तो ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होगा, मिसमैच हेलो और डेड इंटरवल देगा। ये भी एक ट्रबल शूटिंग की लैब CCNA के एग्जाम में आती है। आगे एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे शो IP रूट करके और वेरीफाई करते हैं शो IP राउट। ठीक है, शो IP राउट 0 से आ रहे हैं। ठीक है, 110 उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, 2 उसकी कॉस्ट है। ठीक है, O से उसने लर्न कर लिया 11 के नेटवर्क को। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट राउट हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डिफ़ॉल्ट राउट हमें नज़र आ रहा है। ISP तक हम पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। ठीक है, शो IP राउट, यहाँ पे भी कोई डिफ़ॉल्ट राउट 0000 नज़र नहीं आ रहा। OSPF लर्न किया 1110 128 उसकी कॉस्ट, लेकिन कोई डिफ़ॉल्ट राउट नहीं आ रहा। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने अब डिफ़ॉल्ट राउट तो कन्फिगर किया है, लेकिन अब हमने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट राउट तो हमने कन्फिगर कर दिया, लेकिन अब OSPF को भी बताना है कि इस डिफ़ॉल्ट राउट को आप प्रोपेगेट भी करो तमाम राउटर्स पे। तो 5 राउटर OSPF और यहाँ देना है हमने डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ये कमांड देनी है। डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ये कमांड देनी है, ताकि ये तमाम जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो अपने दूसरे राउटर्स को भी डिफ़ॉल्ट राउट सेंड कर दे। डिफ़ॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ये कमांड देनी है। ठीक है जी। ठीक है, इस तक अगर डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो वो कहता है लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई है डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट इस राउटर तक। ठीक है जी, तो आपने इसके ऊपर क्या कमांड देनी है, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने हेलो डेड इंटरवल चेंज किया था। इस सब पे आपने हेलो डेड इंटरवल चेंज करना है। सारी इंटरफेस पे जाके हेलो मैंने रखा था 50 और डेड इंटरवल रखा था 70। यहाँ पे भी तमाम इंटरफेस पे जाके आपने ये काम करना है। ठीक है जी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट, सारी इंटरफेसेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपने IP OSPF है, सेम करना है बिल्कुल 50 और कितना था डेड इंटरवल 70। ठीक है, 50 और 70 के सब पे सेम करना है। सेम नहीं करेंगे तो मिस मैच है। ये लैब भी ट्रबल शूटिंग की आती है। तो हमने देखा मुख्तलिफ सिनारियों के अंदर हमने इसको SPF को ट्रबल शूट किया। इसको देखें, इसकी टोपोलॉजी बनाएं, प्रैक्टिस करें। एग्जाम में लैब आती है, उसमें आप बड़े कॉन्फिडेंट तरीके के साथ उस लैब को अटेम्प्ट कर सकते हैं और CCNA का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।